हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे हमारा टॉपिक लिखा हुआ है जनरल साइंस। ठीक है, तो आज हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट ने ना लेकर हम जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? बायो। ठीक है, बायोलॉजी। जनरल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, आइए मीनिंग देखते हैं इसका। बायो का मीनिंग होता है लिविंग। ठीक है, बायो का मीनिंग क्या होता है? लिविंग। और लॉजी का मीन्स क्या होता है? बायोलॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी। ठीक है, ये बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है? बायोलॉजी वर्ड आया है हमारा ग्रीक से। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। कैसे देखते हैं, चलो। बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है ये हमारा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। ठीक है, ठीक है, जिसको हम अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारा। अच्छा, जो ये फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक एक बुक भी लिखी थी। क्या? हिस्टोरिया एनिमिलिया एक बुक भी लिखी थी। तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अभी हम देखते हैं जूलॉजी क्या है हमारा। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ठीक है, एनिमल्स के बारे में इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ठीक है, ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट टाइम, ये तो हुआ हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, ये टर्म जो है फर्स्ट टाइम किसने दिया था? बायोलॉजी जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविनेरस। यहां मैं लिखती हूँ, फर्स्ट टाइम biology term is biology term given by Lamarck and Trevi Lamarck and Trevineris। लेमार्क एंड ट्रेविनेरस। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म को दिया था। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल बोला जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। ठीक है, ये टर्म दी थी 1802 में। ठीक है, 1802 में ये टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था, बायोलॉजी टर्म। ठीक है, आइए देखते हैं बायोलॉजी का डिवीजन, देखते हैं किस तरीके से इसका डिवीजन होता है।
ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, बायोलॉजी का जो मतलब डिवीजन होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं विजिबल, ठीक है, एक होते हैं विजिबल और एक होते हैं इनविजिबल। ठीक है, विजिबल में फिर दो तरह के आ जाते हैं। ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, इनविजिबल में कौन आता है, माइक्रोब्स। ठीक है, इनविजिबल में कौन आता है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, ठीक है। मोटाइल में कौन आता है, मोटाइल में आते हैं हमारे एनिमल्स। मोटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो गति कर सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जो अपने स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं, मोटाइल। और नॉन मोटाइल में कौन होते हैं, नॉन मोटाइल में जो चल फिर नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट। ठीक है, प्लांट चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन इनमें वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होता है इनमें भी। और जैसे आपको पता है एक छोटा सा पौधा पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास इनमें होता है लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये हमारा किस ब्रांच के अंदर आता है, ये हमारा आता है जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। जू जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है, जू मतलब एनिमल। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, प्लांट हमारा किस ब्रांच के अंदर हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी की बॉटनी के अंदर। ठीक है, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो हमारे मतलब प्लांट्स होते हैं, पादप जीव होते हैं, उनका हम अध्ययन किस में करते हैं, बॉटनी के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो मतलब सूक्ष्म छोटे, बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, छोटे जीवों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके फादर कौन है। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने बताया इसको, जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। ठीक है, जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार। और माइक्रोबायोलॉजी के एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ठीक है, फादर में। ठीक है, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम बोलते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। अच्छा, जैसे स्टडी होता है, स्टडी ऑफ, जैसे हमने लिखा कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। जैसे हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल केमिस्ट्री। तो इसी तरीके से बायो की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ठीक है, सिर्फ बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी नहीं होती है। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो बायोलॉजी भी आ गई है।
ठीक है। और दूसरा जैसे कार्डियोलॉजी होता है जिसमें हम हार्ट की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी होता है जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं, और डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे डर्मेटोलॉजी होता है जिसमें हम स्किन के बारे में, जो हम चमड़ी के बारे में मतलब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बायोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, ठीक है। जेनेटिक बायोलॉजी होती है जिसमें हम जीवों का मतलब उसके वंशागति लक्षण होते हैं, जो उनके मतलब पूर्वजों के लक्षण है, वंशागत लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसे जेनेटिक बायोलॉजी होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम और टर्म्स के बारे में देखते हैं जो बायोलॉजी में हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। फिर है हमारा फिजियोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ आउटर पार्ट, या ठीक है उसकी बाहरी संरचना की हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ आउटर पार्ट या स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। किसकी, किसी भी एनिमल्स की, किसी भी माइक्रोब्स की, किसी भी प्लांट की, स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, इसमें हम मॉर्फोलॉजी में हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमी में हम उसके इंटरनल जो उसके पार्ट्स है, जैसे इंटरनल पार्ट्स मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स की हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर को हम कट करके उसके अंदर की लेयर्स, उसके अंदर की जो मतलब उसके अंदर के जो पार्ट्स है उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है एनाटॉमी, ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या होता है, हम उसके कार्य की मतलब वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, हम उसके कार्य की स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, उसके कार्य की, ठीक है, उसकी क्रियाओं की हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये कुछ टर्म थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स है बायोलॉजी के, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे सेल से, ठीक है। बायोलॉजी में फर्स्ट जो हमारा स्टडी हम स्टार्ट करते हैं सेल से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम सब लोग सेल से मिलकर बने हैं। एक सिंगल सेल ही आगे मतलब पूरी बॉडी को डेवलप करती है, पूरी बॉडी का विकास एक सिंगल सेल से ही हुआ है, ठीक है। जैसे कहा भी गया है, एवरी न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, पहले से मौजूद सेल ही हमारी न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है और बॉडी का डेवलपमेंट करती है। जैसे कि आपको पता है कि हम मतलब जब एक भ्रूण, ठीक है, या एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, तो वो एक सिंगल सेल से ही बनता है। जाइगोट बनेगा तो सिंगल सेल से ही, पहले एक सिंगल सेल होती है, फिर वो डिवीजन करके मल्टीपल सेल्स में डिवीजन करती है और फिर उन सेल से ही हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से ही मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम पहले स्टडी अपने स्टार्ट करेंगे सेल से, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या होगा बायोलॉजी में, फर्स्ट सेल, ठीक है।
स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो सिंगल सेल है वो ही मतलब एक अदर सेल्स को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है। तो एक फ्रेज भी है ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है, एक फ्रेज है कि एक सिंगल सेल से ही अदर सेल्स का मतलब डिवीजन, अदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सेल बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके डिस्कवर किसने किया था सेल बायोलॉजी को? फर्स्ट टाइम सेल्स को किसने देखा था? तो फर्स्ट टाइम जो इसकी डिस्कवरी की थी सेल बायोलॉजी की, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल बायोलॉजी की जो मतलब फर्स्ट जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और सेल थ्योरी किसने की थी? दी थी सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड श्वान ने। स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सेल के बारे में। सेल, स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को दिया था और डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो सेल हमारी कितनी टाइप की होती है? सेल हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और हमारी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किस किस में पाई जाती है? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो पाई जाती है बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, ब्लू ग्रीन एल्गा में। ठीक है, किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ठीक है ब्लू ग्रीन एल्गा में। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल हमारी प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्रोटोजोवन में, फंजाई में, ठीक है, अमीबा में, इन सब में पाई जाती है। किसमें? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स, इसमें हमारी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, अच्छा हम मतलब सेल के बारे में मतलब और आपको बताती हूँ। स्मॉलेस्ट जो सेल है वो हमारी पीपीएलओ है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की पीपीएलओ जो सेल्स है वो क्या है? स्मॉलेस्ट सेल यूनिट है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल है हमारी न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन सेल हमारी जो नर्वस सिस्टम में होती है। ठीक है, न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट सेल होगी हमारी और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। तो हमारी स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा।
ठीक है। लार्जेस्ट सेल होगी हमारी ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल होगी हमारी न्यूरॉन सेल, ठीक है। न्यूरॉन की जो हमारी सेल होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है। जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें जो हमारा डीएनए है वो नेक्ड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। कैसा डीएनए होता है? नेक्ड एंड सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है। नेक्ड कैसे होता है? उसके चारों तरफ जो होते हैं जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इसमें न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेकंड क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है राइबोसोम्स में ही होता है, तो उसमें 70s टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल। इसमें डीएनए क्या होता है? डीएनए लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, ठीक है। लीनियर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 80s टाइप के, ठीक है। राइजोम्स होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल में। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिटेल हम इनकी आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें भी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है ये भी प्लांट एंड एनिमल सेल में होती है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।